स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए 2.5 बनाने से पहले हमें कुछ सूत्र यानी कि कुछ सर्वसमीकरण जानना जरूरी है। तो ये सूत्र अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमें क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। तो देखिए पहला सर्वसमीकरण क्या है, इनमें से कुछ सूत्र कुछ सर्वसमीकरण आप 8 क्लास में भी पढ़े हैं। तो देखिए पहला सर्वसमीकरण क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है ना, पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम लोग पहले a माइनस बी और फिर इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको आगे इसको पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर चौथा सर्वसमीकरण क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। फिर पांचवा फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसके बाद क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर सातवां सर्वसमीकरण क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और आखिरी सर्वसमीकरण क्या है, आठवां समीकरण a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या गुणा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये फॉर्मूला है, ये अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और भी फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा, ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इन फॉर्मूलाओं को आपको, जैसे आप a प्लस बी बराबर ये याद करते हैं, तो बाद में इस फॉर्मूला को आपको पीछे से भी याद करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, बी में x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन है, पहले हम लोग 2 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए ये आपको सारा समीकरण याद रखना है और देखना है कि ये कौन सा सर्वसमीकरण के जैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये 4 है, ये 10 है। तो ये किस रूप में है पता है, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x बराबर x है और a बराबर क्या है 4 है और b बराबर क्या है 10 है। ठीक है, तो क्या सर्वसमीकरण होता है, हम लोग कौन सा सर्वसमीकरण का यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है ए बी। ठीक है, तो अब x के जगह हमें क्या लिखना है, x ही लिखना है, प्लस a के जगह क्या लिखना है 4, फिर x के जगह क्या लिखना है x, b के जगह 10 बराबर एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह क्या लिखना है 4 और b के जगह 10, फिर गुना x प्लस ए बी मतलब 4 गुना b का मान क्या है 10। ठीक है, तो अब देखिए बराबर की, तो लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को हल करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस 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 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 और 14 गुना एक्स 14x प्लस 4 दहाई 40। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो तीनों अलग अलग पद है, इन तीनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में भी देखिए वही है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस बी नहीं है, बी के जगह क्या है माइनस बी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू एक्स सी है, a इक्वल टू क्या है 8 है और b इक्वल टू क्या है -10 है। तो हम लोग यही वाला सर्वसमीकरण यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो x के जगह क्या लिखना है हमें, x के जगह लिखना है x प्लस a के जगह 8, ठीक है, इंटू एक्स के जगह हमें एक्स ही लिखना है प्लस
देखिए यहाँ पे ये प्लस दे है और b क्या है -10 है, तो यहाँ पे -10। तो एक साथ दो चिन्ह नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए। अब एक साथ दो ब्रैकेट भी नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा या फिर मंझला ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट ही हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है x प्लस बी क्या है -10, तो बराबर एक्स स्क्वायर मतलब क्या है x का स्क्वायर, प्लस a मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, a मतलब क्या है 8 प्लस b क्या है -10, फिर इसके साथ क्या गुणा में है, गुणा x, फिर प्लस ए की जगह क्या है 8 और b की जगह क्या है -10, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को ही हल करना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये पहले एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंदर में ये प्लस दिए, ये वाला ब्रैकेट के अंदर देखिए 8, फिर प्लस -10 और यहाँ पे x, फिर ये देखिए क्या हो जाएगा 8 दहाएँ 80 और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस, तो फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10 से 8 घटाएंगे तो 2x। अब 8 और 2 में बड़ा कौन है, 10 में बड़ा कौन है 10, उसके आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर -80, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस 2x, फिर -80, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सी डी और ई एक साथ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सी में भी देखिए सी किस तरह का दिख रहा है, इसको अगर हम लोग एक्स मानेंगे तो ये दोनों एक्स है, ये ए है और ये बी है, तो इसको भी ए और बी की तरह सर्वसमीका 4 का प्रयोग करके ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x बराबर क्या है, यहाँ पे x बराबर है 3x और a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है -5। तो कौन सा फॉर्मूला लिखना है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो x के जगह क्या लिखना है, x के जगह हमें लिखना 3x प्लस a के जगह क्या लिखना है 4, ठीक है, इंटू एक्स के जगह क्या लिखना है 3x प्लस b के जगह क्या लिखना है -5। तो देखिए प्लस है तो यहाँ पे ब्रैकेट देंगे -5 और ये ब्रैकेट हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस ए बी, अच्छा यहाँ पे भी ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि b क्या है माइनस में है, तो a की जगह क्या लिखना है, a की जगह लिखना है 4 प्लस b की जगह क्या लिखना है -5, ठीक है, और पीछे क्या है x है, तो x मतलब क्या है, इसके साथ क्या गुना रहेगा, x मतलब क्या है 3x, ठीक है, फिर प्लस ए की जगह क्या लिखना है 4 और b की जगह क्या लिखना है -5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ठीक से, यहाँ पे क्या 3x इन दोनों के साथ गुना में। तो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में मतलब इधर नहीं काम करना है, ठीक है, दाईं ओर ही काम करना है। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर मतलब समझ रहते हैं क्या होता है, 3x गुना 3x, तो 3 तिया 9 और एक्स स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 4 प्लस -5 फिर 3x, फिर देखिए 4 5 6 20 और प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस क्या है प्लस माइनस 5 से 4 घटाएंगे तो 1, बड़ा 5 है उसके आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए एक साथ दो चिन्ह है तो यहाँ पे ब्रैकेट गुना 3x -20, तो बराबर क्या हो जाएगा 9x प्लस माइनस, देखिए ये प्लस माइनस 3 एकम 3 और ये x फिर -20, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए डी नंबर बनाते हैं, डी में देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है, तो ये किस रूप में है पता है, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a बराबर है वाई स्क्वायर और b बराबर है 3/2, तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए हमने जो सर्वसमीका 2 लिखा था एक, ठीक है, उसमें क्या लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये लिखा था, मतलब हमने उसको याद किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है उल्टा तरफ से ये फॉर्मूला हमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए के जगह लिखना है वाई स्क्वायर प्लस बी के जगह 3/2
इंटू ए की जगह वाई स्क्वायर माइनस बी की जगह 3/2 बराबर ए स्क्वायर, तो ए क्या है वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई का घात 4, वाई का घात 2 गुना 2 4, फिर माइनस देखिए 3/2 का घात 2 मतलब 3/2 गुना 3/2, तो 3 तिया 9/2 दूनी 4, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ई नंबर भी इसके जैसे ही है, देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका भी वही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बराबर 3 और बी बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो अब यही वाला फॉर्मूला लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दोनों ही क्या है सही है। तो अब ए की जगह क्या लिखना है 3 माइनस बी की जगह 2x इंटू ए की जगह 3 प्लस बी की जगह 2x, तो बराबर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9 माइनस 2x का स्क्वायर 2x गुना 2x यानी कि 4x स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो 3 क्वेश्चन है ए बी सी, इन तीनों को डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो ए नंबर में क्या है 103 गुणा 107। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 3। ठीक है, फिर गुणा 107 को क्या लिखेंगे 100 जोड़ 7। ठीक है, अब देखिए ये किस सर्व समीका के जैसे दिख रहा, देखिए इसको हम लोग ए एक्स मान लेते हैं, इसको ए, ये एक्स है और ये क्या है बी, यानी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वही सर्व समीका का यूज करके हमें बनाना है। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या है 100 है, ए बराबर क्या है 3 है, और बी बराबर कितना है 7 है। ठीक है, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब x के जगह क्या लिखना है 100 प्लस a के जगह 3, फिर x के जगह 100, b के जगह क्या लिखना है 7 बराबर 100 का x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 3 प्लस 7 गुणा x मतलब x कितना है 100 प्लस ए बी, तो a कितना है a है 3 गुणा b कितना है b है 7। ठीक है, तो अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं करना, हमें राइट हैंड साइड ही बनाना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए 100 का स्क्वायर क्या आएगा 100 का स्क्वायर मतलब होता है 100 गुणा 100। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 2 3 4 ठो 0। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और 4 ठो 0, फिर प्लस 3 और 7 को जोड़ें तो 10 गुणा 100 प्लस 3 सत्ते 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2 3 4 ठो 0 प्लस 1 एकम 1 और 1 2 3 ठो 0 1 2 3 प्लस 21। अब ये सबको जोड़ते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या फिर ऊपर नीचे जोड़िए। देखिए 1 के बाद 4 0, फिर यहाँ पे 1 के बाद 3 0 और यहाँ पे 21। ठीक है, 1 2 0 1 1, तो कितना हो गया 1 1 0 2 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बी नंबर बनाते हैं। बी में क्या है 95 गुना 96, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 95 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 घटाओ 5। ठीक है, 95 आएगा, गुना 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 घटाओ 4। ठीक है, 100 से 4 घटाने से 96 आएगा, 100 से 5 घटाने से 95 आएगा। अब देखिए ये किस तरह का दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी का फॉर्मूला से ही हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर है 100। ठीक है, a बराबर है -5 और b बराबर है -4। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं x प्लस सर्वसमीका a गुणा एक्स प्लस बी
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, तो हमें यहाँ पे प्लस दिखाना, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं। तो x के जगह क्या लिखना है 100 प्लस a के जगह क्या लिखना है -5, फिर x के जगह लिखना है 100 प्लस b के जगह क्या लिखना है -4। ठीक है, बराबर। अब देखिए राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह क्या है 100, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट हम लोग चेंज करते हैं, a की जगह क्या लिखना है -5 प्लस b के जगह -4 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 100 प्लस a के जगह -5 गुणा b के जगह -4। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को ही हल करते हैं, इधर कुछ नहीं करना। तो राइट हैंड साइड में देखिए 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 और 4 ठो 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा -5 फिर प्लस माइनस -4 गुणा 100, फिर देखिए 5 चौके 20 और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इधर कितना, अच्छा यहाँ पे और एक 0 होगा ना, 100 का स्क्वायर 1 और 4 ठो 0, तो यहाँ पे 1 और 4 ठो 0 इकाई सैकड़ा 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, बड़ा कौन है 5, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, और गुणा क्या है 100 जोड़ 20। ठीक है, अब इसको और 20 ये दोनों किस में है, प्लस में है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10020। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 900 एकम 900। ठीक है, अब इससे 900 को घटाएंगे तो हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो 100 से घटाएंगे 009 900 को 0219 कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया 9120, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सी नंबर भी यहीं पे बना लेते हैं। देखिए सी नंबर में क्या है 104 गुणा 96 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 104 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 जोड़ 4 गुणा 96 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। तो देखिए ये किस तरह का दिख रहा है, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों बराबर है, बस खाली चिन्ह का अंतर है, यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 100 और b बराबर 4, तो क्या लिखेंगे सर्वसमी का क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ठीक है, इसका अब हम लोग इधर करते हैं, ए के जगह क्या लिखना है 100 प्लस बी के जगह 4 इंटू ए के जगह 100 माइनस बी के जगह 4, तो बराबर ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 एकम 1 और 4 ठो 0 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब ये 10,000 से हम लोग 16 घटाते हैं, तो बताइए आप लोगों को अच्छे तरीके से, 10 से 6 गया तो 4, 9 से 1 गया तो 8, 9 से 1 गया तो 9, 9 ये कट गया, तो कितना हो गया 9984 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो इनका गुणनखंडन करना है, तो इनको बनाने के लिए देखिए जो सर्वसमीका आप लोग याद किए थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला को अब आपको पीछे से भी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सबको हमें तोड़ना है, गुणनखंडन करके देखना कि ये कौन सा सर्वसमीकाओं का ये गुणनखंड आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको लिखते हैं, क्या दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए हम लोग पहला वाला से और आखिरी वाला से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं और बीच वाला बाद में लाएंगे। तो देखिए हम लोग 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए 9x स्क्वायर है ना, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 और x स्क्वायर को x गुना x, तो 2 ठो 3 है 2 ठो x है, तो 1 ठो 3 ली और 1 ठो x, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए y स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y का होल स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर ही आएगा।
तो देखिए ये ए स्क्वायर आ गया और ये बी स्क्वायर आ गया, और बीच में देखिए प्लस है तो प्लस। तो देखिए इसको हम लोग किस फॉर्मूला में ला सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमें ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया, यानी कि ए मिला है हमें 3x और बी मिला है हमें y। तो बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे और a के जगह a क्या आया है 3x गुणा b के जगह b क्या आया है y। अब देखिए ये सबको हल करके देखिए क्या इतना आता है कि नहीं। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर आएगा, फिर y का होल स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, और बीच वाला देखिए 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 x गुणा y एक्स वाई, यानी कि ये जो है किस रूप में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 3x और b क्या है y, ये दोनों का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है मतलब क्या है, हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो बराबर क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई। तो यही इसका क्या हो गया गुणनखंडन। अच्छा 3x प्लस वाई, तो यही इसका क्या हो गया गुणनखंडन। ठीक है, अब उसी तरह बी नंबर बनाते हैं। तो बी नंबर में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर ढूंढेंगे और यहाँ से बी स्क्वायर, और बीच वाला है, फिर उसके बाद आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 4x वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2 यानी कि 2 ठो 2 है, और वाई स्क्वायर को y गुना y यानी कि 2 ठो y भी है। तो इसको 2 ठो 2 है और 2 ठो y है, तो एक ठो 2 लिए और एक ठो y ले लिए, तो 2y का होल स्क्वायर। तो 2y का होल स्क्वायर क्या आएगा 4y स्क्वायर आएगा, यानी कि a हमें मिल गया। अब लास्ट में देखिए 1 है, तो 1 को हम लोग किसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1 को आप किसी का भी 1 का घात आप कितना भी दीजिए तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने क्या किया स्क्वायर दिया। अगर यहाँ पे 3 रहता क्यूब रहता तो यहाँ पे भी क्यूब ही देते। तो हमें क्या मिल गया ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया। तो ए मिला 2y और बी मिला कितना ये 1, और ये माइनस देते हैं, और बीच और क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 के जगह 2, ये फॉर्मूला का 2, ए का मान कितना है 2y और बी का मान कितना है 1। तो ये देखिए ये किस फॉर्मूला में है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और y, फिर इसको गुणा करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है 2y माइनस बी क्या है 1, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग सी नंबर बनाते हैं। देखिए सी नंबर में 2 ही संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या है 100। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और देखिए वाई को भी वाई का होल स्क्वायर लिख कर सकते हैं, लेकिन नीचे क्या है 100। तो 100 को हम लोग क्या कर सकते हैं 10 गुना 10, 10 गुना 10 क्या आएगा 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे y बटा 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए y का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 यानी कि 100। तो ये किस रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए की जगह एक्स प्लस बी यानी कि वाई बटा 10। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई बटा 10। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।